हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी टेक पाठशाला जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने साइड मेन्यू में दो नए आइटम ऐड किए थे, शेयर विथ फ्रेंड एंड रेट ऐप, और उसकी फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट की थी। और आज के वीडियो में हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे डैशबोर्ड में बहुत सारे मेन्यू आइटम्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही यूज़र इनमें से कोई भी आइटम पे क्लिक करे और उसके जो भी ट्यूटोरियल्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाए। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, एक फॉर्म है, राइट, जहाँ पे पार्ट नंबर, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब वीडियो का ऑप्शन है। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही यूज़र ऐड पे क्लिक करे, वो डिटेल्स उस कैटेगरी के अगेंस्ट में सेव हो जाए, और राइट साइड में जैसा ये इमेज दिख रहा है ऐसे ही लिस्ट में वो डेटा दिखने लगे। और जैसे ही यूज़र उनमें से कुछ आइटम पे क्लिक करे, डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है, इस पूरी वीडियो सीरीज में हम चैट जीपीटी का ही यूज़ करने वाले हैं, राइट। चलिए मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ और एक प्रॉम्प्टर लिख लेता हूँ। तो मेरी जो फॉर्म की इमेज थी, मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है, और एक प्रॉम्प्टर लिखा है, क्रिएट एन एक्टिविटी नेम्ड ऐड पार्ट एक्टिविटी इन एंड्रॉयड स्टूडियो। इन दिस एक्टिविटी द यूजर शुड बी एबल टू ऐड ऑल डिटेल्स शोन इन अबव इमेज। ओके। उसके बाद लिखा है, ऑल्सो ऐड वन मोर स्पिनर फॉर कैटेगरी। तो इसमें कैटेगरी का स्पिनर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं एक्टिविटी सेम रखना चाहता हूँ, और कैटेगरी के बेस में हम अलग अलग वीडियो लिस्ट ऐड करेंगे। और उसके बाद स्पिनर की जो भी वैल्यू मुझे रखनी थी, एंड्रॉयड, iOS, डेटाबेस, एंगुलर, वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। ये सेम है जो हमारे पास डैशबोर्ड में मेन्यू है। उसके बाद मैंने लिखा है, क्रिएट अ मॉडल क्लास नेम्ड ऐड पार्ट मॉडल टू स्टोर ऑल फील्ड्स। यहाँ पे आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल का नाम रख सकते हो। उसके बाद लास्ट लाइन है, यूज फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस एंड सेव द रिकॉर्ड इनसाइड द नोड प्लेलिस्ट। ओके, तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम रियल टाइम डेटाबेस में कुछ सेव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस होता क्या है। तो ये डेटाबेस में हम रियल टाइम कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं, और विदाउट रिफ्रेश वो यूज़र के मोबाइल पे रिफ्लेक्ट भी करता है। इसको हम लाइव भी देखने वाले हैं। और नोड क्या होता है, फायरबेस जो है एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, राइट। तो ये सारा कुछ जेसन फॉर्मेट में सेव करता है। तो इसके लिए मैंने नोड का नाम प्लेलिस्ट रख दिया है। चलिए अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रिस्पॉन्स आ गया है। सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले स्टेप में मुझे एक मॉडल क्लास बनानी होगी, राइट, जिसमें जो भी फील्ड्स रहने वाले हैं वो मेंशन है, और उसके सेटर्स और गेटर के मेथड्स हैं, राइट। ये एक कंस्ट्रक्टर भी वहाँ पे है। और उसके बाद मुझे सेकंड पार्ट में एक एक्टिविटी बनाना है, राइट। तो ये उसका एक्सएमएल का कोड है, और उसके बाद ये उसका जावा का कोड है। इसके बाद फायरबेस में ये प्लेलिस्ट करके ऐसा कुछ नोड बन जाएगा, उसका एक यूनिक आईडी बन जाएगा, और जो भी डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रियल टाइम फायरबेस डेटाबेस यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी रहती है। तो आपके प्रोजेक्ट में आप चेक कर लेना, अगर ये डिपेंडेंसी नहीं है तो सबसे पहले उसको ऐड कर लेना। तो मैं ये वन डिपेंडेंसी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है फायरबेस डेटाबेस 20.3.0, राइट। तो ये जो भी आपकी कंपेटेबल वर्जन है उसको आप ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं श्रिंक नाउ पे क्लिक करूँगा। जब तक ये श्रिंक हो रहा है तब तक हम अपना अदर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक मॉडल क्लास बनानी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नाम को। तो मैं हमारी टेक पाठशाला फ़ोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल में जाके यहाँ पे ये नाम पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। उसके बाद ये कोड मैं पूरा कॉपी कर सकता हूँ, एज़ इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक एरर आ रही है, ये पैकेज के नाम की है, तो मैं इसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पार्ट 2 में मुझे एक एक्टिविटी बनानी है, राइट। तो एक्टिविटी का नाम जो रहेगा वो है ऐड पार्ट एक्टिविटी, राइट। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ। नया एक्टिविटी बनाने के लिए हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, एक्टिविटी में जाऊँगा, और यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूँगा। एक्टिविटी का नाम मैं ऐड पार्ट एक्टिविटी रख दूँगा, और फिनिश पे क्लिक करूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, जावा और एक्सएमएल फाइल बन गए हैं। इसके बाद मैं एक्सएमएल पूरा कोड कॉपी कर लूँगा एज इट इज़।
और अपनी XML फाइल में जाके इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद मैं ऐड पार्ट एक्टिविटी डॉट जावा का कोड कॉपी कर लूँगा एज इट इज़, और अपनी एक्टिविटी में जाके पहली लाइन छोड़ के एज इट इज़ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, तो कोड तो हमने रेडी कर लिया, राइट? अब इस एक्टिविटी में पहुँचना कैसे है, राइट? तो इस एक्टिविटी को ओपन करने के लिए मैं मेन्यू में एक और मेन्यू बढ़ा दूंगा। तो मैंने साइड मेन्यू में एक आइटम बढ़ा दिया है जिसका नाम है ऐड पार्ट, इसका एक आईडी दे दिया है, और अभी के लिए आईसी प्रोफाइल वाली इमेज ही मैं सेम इमेज यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी में चला जाऊँगा और यहाँ पे एक नई इफ़ कंडीशन ऐड कर लूँगा, राइट? इसमें मैं एक इंटेंट लिखूँगा कि अगर वो डैशबोर्ड एक्टिविटी से इसमें इस आइकॉन पे क्लिक हुआ है तो मुझे ऐड पार्ट एक्टिविटी को ओपन करना है। इसके बाद मैं ऐप को रन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐप रन हो गई है। मैं नेविगेशन ड्रॉअर पे क्लिक करूँगा और यहाँ जो नया आइटम हमने बनाया था ऐड पार्ट, उस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो जैसा फॉर्म हमने इमेज में देखा था वो सेम फॉर्म बन गया है, सिर्फ उस बटन और हेडर में वो कलर नहीं आया है। तो उसको अभी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो मैंने सारे फील्ड्स में एक डेटा डाल दिया है। अब मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। तो डेटा सक्सेसफुल सेव हुआ है या नहीं, इसे वेरीफाई करने के लिए हम फायरबेस कंसोल लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने तो डेटाबेस बनाया ही नहीं था, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बना लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, ये एक पॉपअप आ गया, इसमें मुझे एक लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, राइट? तो अभी के लिए मैं एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेलेक्ट करने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये 2 मोड बोल रहा है, स्टार्ट इन लॉक मोड, इन टेस्ट मोड, राइट? तो अभी के लिए मैं इसको टेस्ट मोड करता हूँ और इनेबल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक डेटाबेस बन गया है, बट अभी उसमें कोई डेटा नहीं है, ये ब्लैंक दिख रहा है। तो हमने फायरबेस में कुछ चेंज किया है, राइट? तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को अपडेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे जो लेटेस्ट फाइल रहेगी उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ से एंड्रॉयड की जगह प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, और ये जो फाइल है गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल, राइट, इसको मैं फिर से अपडेट कर दूँ। जैसा कि आप देख सकते हो अब फायरबेस डेटाबेस की यूआरएल भी यहाँ पे ऐड हो गई है। मैं ऐप को फिर से रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो फिर से ऐप रन हो गई है। मैं फिर से वो एक्टिविटी ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक टेस्ट एंट्री डाल दी है और अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब इस डेटाबेस में एक एंट्री आ गई है। तो प्लेलिस्ट के अंदर एक डेटा एंटर हुआ है जिसमें एक रैंडम की बनी हुई है, और ये जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस स्टेप में कुछ इशू है तो सबसे पहले रूल्स में जाके इसका रूल चेक कर लेना, राइट? तो अभी के लिए मैंने, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये रीड और राइट दोनों मैंने ट्रू करके रख लिए, राइट? बट इन फ्यूचर में इसको कैसे सेट करते हैं वो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। ओके, तो हमने डेटा तो सेव करा लिया। अब इसको हमको व्यू करने के लिए मैं सेम इमेज जो हमने बनाई थी उसको अपलोड करूँगा और एक प्रॉम्प्टर ऐड करूँगा, क्रिएट एन एक्टिविटी नेम एस यूट्यूब एक्टिविटी टू शो डेटा लाइक अबव इमेज। उसके बाद एक लाइन और मेंशन करूँगा, यूज सेम मॉडल क्लास एंड शो डेटा कैटेगरी वाइज, बिकॉज हमको सारी एक्टिविटी एक साथ नहीं दिखानी, राइट? तो अगर सपोज मैंने iOS पे क्लिक किया तो जो भी यूट्यूब वीडियो iOS के रिलेटेड वो दिखाने हैं, अगर मैंने एंड्रॉयड पे क्लिक किया तो जो भी यूट्यूब वीडियो एंड्रॉयड कैटेगरी की उतने ही दिखाने, राइट? इसके लिए मैंने ये लाइन ऐड कर दी। उसके बाद जो कैटेगरी की वैल्यू है कि क्या आइकॉन पे क्लिक हुआ है, राइट, उसके लिए हम इंटेंट पास कर सकते हैं, राइट? तो मैंने उसमें एक लाइन लिख दी, रीड कैटेगरी फ्रॉम इंटेंट, और इतना लिख के मैं एंटर करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस रिस्पॉन्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से मैं ये एक्टिविटी कॉल करूँगा वहाँ पे मुझे एक इंटेंट पास करना पड़ेगा और जो भी कैटेगरी की वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने केस में जहाँ पे भी मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा उसी समय उस मेन्यू का नाम यहाँ पास कर दूँगा। उसके बाद एक यूट्यूब एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है।
इसके बाद हमको एक एडाप्टर क्लास बनानी पड़ेगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में जो भी एक्सएमएल यहाँ दिया है उसको हम अपने एक्टिविटी में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें हर रो आइटम के लिए एक अलग से एक्सएमएल बनाना पड़ेगा, वो भी हम बना लेंगे। उसके बाद एक राउंडेड बॉक्स का एक्सएमएल बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले स्टेप को अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ और सेकंड स्टेप में मैं पूरा कोड एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। अपनी एग्जिस्टिंग यूट्यूब एक्टिविटी क्लास ओपन करूँगा और एज इट इज़ पहली लाइन छोड़ के पूरा एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इस कोड को पेस्ट किया मुझे कुछ एरर आ रहे हैं। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। उसके बाद मुझे एक यूट्यूब अडेप्टर क्लास बनानी होगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नाम को। हमारी टेक पाठशाला फ़ोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, फाइल्स में जाके ये नाम पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद ये कोड पूरा कॉपी कर लूँगा एज़ इट इज़। तो जैसे ही मैंने ये कोड पेस्ट किया मुझे इंपोर्ट क्लास के कुछ एरर आए तो मैं क्विकली इसको रिज़ॉल्व कर लेता हूँ। ओके, अभी भी कुछ एरर हैं, अभी के लिए मैं इनको इग्नोर करता हूँ। उसके बाद यूट्यूब एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल का कोड कॉपी कर लूँगा और यहाँ आके एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो इसके बाद ईच लाइन आइटम के लिए मुझे एक नई एक्सएमएल फाइल बनानी है, मैं उसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं लेआउट फ़ोल्डर में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल में जाके यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर दूँगा। कोड को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो एक एरर और आ रही है, उस फाइल को मैं भी क्विकली बना लेता हूँ। राउंडेड बॉक्स एक्सएमएल फाइल ड्रॉएबल फ़ोल्डर के अंदर बनानी है, राइट? तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। ड्रॉएबल फ़ोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, फाइल क्रिएट कर लूँगा। उसका कोड एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एरर भी चली गई। तो जैसा कि आप देख सकते हो यूट्यूब एडाप्टर की सारी एरर्स चले गए हैं बट एक एरर रह गई है, राइट? तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में जाके पैकेज का नाम पेस्ट करके और लिख दूंगा नॉट वर्किंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स आ गया है, राइट? ये एक डिपेंडेंसी है जो मुझे ऐड करनी होगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐप लेवल की ग्रिडल फाइल ओपन करूँगा, सबसे लास्ट में जाके वो पेस्ट कर दूंगा और श्रिंक नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ग्रिडल श्रिंक हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब एडाप्टर की सारी एरर भी चले गए हैं। ओके, तो हम क्विकली फर्स्ट स्टेप को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए मैं जो सेकंड लाइन है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो डैशबोर्ड आइटम्स का क्लिक इवेंट है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो ये कार्ड डॉट सेट क्लिक ऑन लिसनर लिखा हुआ, राइट? यहाँ पे मुझे वो ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड एंड्रॉयड वैल्यू की जगह वो नाम पास कर देता हूँ। तो वो नाम जो है वो टाइटल्स स्ट्रिंग एरे में है, राइट? तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से ये सारे चेंजेस पूरे हो गए हैं। अब हम क्विकली ऐप को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐप फिर से रन हो गई है। अब मैं इसमें से किसी एक आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो वो दो पार्ट जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे दिखने लगे हैं, राइट? जैसे ही मैं इनमें से किसी एक लाइन आइटम पे क्लिक करूँगा मुझे यूट्यूब का जो है लिंक वो ओपन हो जाएगा। क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यूट्यूब ओपन हो गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने CRUD ऑपरेशन के दो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। हमने डेटा क्रिएट किया और डेटा को रिट्रीव किया। इसके बाद अपडेट और डिलीट के लिए मैं एक प्रॉम्प्टर लिखूंगा, इम्प्लीमेंट अपडेट एंड डिलीट, और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो रिस्पॉन्स आ गया। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल फाइल है उसमें आईडी फीड बढ़ानी होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें वो आईडी सेव करानी होगी। तो थर्ड स्टेप में मुझे एक और एक्टिविटी बनाने के लिए बोल रहा है, अपडेट पार्ट एक्टिविटी। उसके बाद रो यूट्यूब डॉट एक्सएमएल फाइल में कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो एडोप्टर की फाइल है वहाँ पे कुछ कोड मॉडिफाई करना है। तो चलिए क्विकली इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड पार्ट मॉडल को अपडेट करूँगा। उसके बाद मैं ऐड पार्ट एक्टिविटी में जाके ये कोड इम्प्लीमेंट कर लूँगा।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एरर आ रही है, राइट? तो वो वहाँ का कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो एरर चली गई है। इसके बाद थर्ड स्टेप में मैं एक नई एक्टिविटी बना लूँगा। हमारी टेक पाठशाला में राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, एक्टिविटी में जाके एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूँगा और फिनिश पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये एक्टिविटी का कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद जो भी इंपोर्ट के एरर है वो उसको रिजॉल्व कर लूँगा। उसके बाद मैं एक्सएमएल कोड को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं यूट्यूब अडेप्टर का जो कोड मेंशन किया है उसको चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैं ऑन व्यू फोल्डर मेथड में जाके वो कोड पेस्ट कर लूँगा। इंपोर्ट के जो एरर उसको सॉल्व कर लूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो सारे चेंजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्विकली ऐप को रन कर लेता हूँ। तो क्योंकि हमने सेव का लॉजिक चेंज किया है, राइट, इसके लिए मैं एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर लिया है और एक नया डेटा इंसर्ट कर लिया है। मैं फिर से एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक लाइन आइटम दिखने लगा। मैं इस पर डबल प्रेस करता हूँ तो अब डिलीट का ऑप्शन आने लगा। मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अपडेट फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने एक डेटा और एंटर कर दिया है। तो मैं एंड्रॉयड पे फिर से क्लिक करता हूँ और इस बार मैं सिंगल टैप करूँगा। तो मैं टाइटल को मैं चेंज करके अपडेट रिकॉर्ड कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड्रॉयड स्टूडियो में फायरबेस का यूज़ करके कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी टेक पाठशाला को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।